7 मिनट वेस्ट करने के बाद भी मैंने रीजनिंग में 27.68 मार्क्स स्कोर किए, और अगर ये मिस्टेक मैंने ना की होती तो और भी ज़्यादा स्कोर होता। इसलिए आज मैं सिर्फ अपना मॉक स्कोर ही नहीं, अपनी स्ट्रेटजीज और मिस्टेक्स भी शेयर करूंगी। मॉक स्टार्ट होते ही पहले ये क्वेश्चन खुला और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही फेमिलियर लगा और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगी, तो मैंने इसे सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैंने इसको 2 बार सॉल्व किया और इसमें कुछ सिली मिस्टेक कर दी। उसमें एक सीट वेकेंट दिखाया था, बट मुझे एक की पॉइंट मैंने उसमें उसका एक की पॉइंट मैंने मिस कर दिया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ। और मैंने गलती क्या की, एक बार सॉल्व नहीं हुआ, इसके बाद मैंने इसको दोबारा, यहाँ सॉल्व ना होने के बाद मैंने इसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश की, और ऐसे ही करके मैंने अपने पूरे 7 मिनट वेस्ट कर दिए। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं होगा, तो फिर मैं तुरंत ही स्किप कर गई बाकी क्वेश्चंस पे। और इसके बाद बहुत सारे लोग पैनिक करने लग जाते कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया। बट आपको पैनिक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप उन क्वेश्चंस पे स्विच करिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और आप फटाफट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और मैंने भी वही किया। मुझे जो क्वेश्चंस एकदम 100% श्योर आते थे, उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन लगाया, इसके बाद मैंने एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया। कोडिंग एंड डिकोडिंग था, फिर मैंने उसको छोड़ के रखा था कि मैं उसको लास्ट में करूँगी। फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैं एकदम लास्ट में ही की जाके, क्योंकि वो जल्दी भी हो जाता है। और फिर मैं सिलॉक्स और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी छोड़ दी थी मैं, कि लास्ट में जब कुछ टाइम बचेगा तो मैं फटाफट वो कर लूँगी। तो मैंने ऐसे ही 13 मिनट को यूटिलाइज़ किया। 2 पजल सॉल्व किए मैंने फटाफट, बाकी जो भी एडिशनल क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए। लास्ट का 1 मिनट बचा था, तब जाके लास्ट के 1 मिनट में आई थिंक मैंने एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन उठाया, जिसका मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था। 1 मिनट में मैंने इसको पूरा रीड किया, फिगर बनाया, और 1 मिनट में इसको सॉल्व किया। फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चन किए थे। इंग्लिश में मैं तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारती हूँ। मुझे जिस क्वेश्चन में लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम सही होगा, मैं उसी को टिक करती हूँ। बाकी अगर मुझे 90% किसी में डाउट रहता है 2 ऑप्शंस में, तो मैं वहीं पे सिर्फ तुक्का मारती हूँ, जहाँ पे मुझे 90% का डाउट रहता है। ऐसा भी नहीं कि 50-50 डाउट रहता है। बाकी इसमें मेरे 3 क्वेश्चंस, हाँ इसमें मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। इसमें एक ये तो कुछ वर्ड फिलर्स का गलत हुआ था, बाकी एक अरेंजमेंट में गलत हुआ था, और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। ये शायद है ग्रामर का क्वेश्चन था। बाकी इसमें सिर्फ लास्ट में मेरे पास 6 मिनट बचा था, और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं था आरसी अच्छे से सॉल्व करने का। तो मेरे आरसी के भी 1-2 क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं, जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा 6 मिनट में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा आरसी रीड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व पाऊँ। उसके बाद भी मैंने 24 क्वेश्चन सॉल्व किए, और लास्ट के कुछ ग्रामर क्वेश्चन थे जिनको मैंने छोड़ दिया। एज यूजुअल टाइम भी नहीं बचा था, और मैं तुक्का नहीं मारना चाहती थी जल्दी में। 24 क्वेश्चन करने के बाद मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे इंग्लिश में। उसके बाद मेरे मार्क्स आए 20 पॉइंट, आई थिंक मेरे मार्क्स आए हैं, हाँ 20.25 मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वांट्स में, जिसमें मैंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया। मैं क्वांट्स में क्या करती हूँ, सबसे पहले डीआई सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। इस बार भी मैंने वही किया। मुझे लगा कि ये डीआई मुझसे सॉल्व हो जाएगी। मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, और आई थिंक मैंने सॉल्व भी कर दिया था। आप देख सकते हैं मैं पूरा टेबल बना के प्रिपेयर कर दी, और फिर मेरे को ये ध्यान ही नहीं आया कि यहाँ पे इन थाउजेंड्स दिया है, और मैंने इसको सॉल्व कर दिया 2 ही वैल्यू लेके, डायरेक्ट वैल्यू लेके, जिसकी वजह से ये एक यहाँ पे ये वैल्यू और यहाँ की ये वैल्यू, जब मैं यहाँ पे ये एक आप रेशियो देख रहे हैं, इस रेशियो और इस रेशियो से सॉल्व करने गई, तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। इसके बाद मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये थाउजेंड्स में है। उसके बाद मेरे को ये क्वेश्चन फिर वापस से जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे वो चेंजेस करने पड़े। इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व किया। आई थिंक हाँ मैंने इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। उसके बाद मैं चाहती तो मैं दूसरे क्वेश्चन जो इजी है, लाइक सिंप्लीफिकेशन भी इसमें था, मैंने देखा था इसमें लास्ट में सिंप्लीफिकेशन भी था, मुझे वो सॉल्व करना चाहिए था, बट मैं इतना टाइम वेस्ट कर दी थी और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैं सीधे अरिथमेटिक करने लग गई, और जिसमें सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कर पाई। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर मैंने किया जो कि एग्ज़ाम में मुझे बहुत ज़्यादा ही डिसएडवांटेज दे सकता है। 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स भी नहीं मिलता है मैथ्स में, तो ये चीज़ मुझे बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। ओवरऑल ये रहा मेरा आज का मॉक स्कोर, जिसमें मैंने स्कोर किया 52.18,
और मैंने टोटल क्वेश्चंस करे थे 53 और मेरा मार्क्स आया है 52.18। मतलब मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स सही है। इसका मतलब मेरी एक्यूरेसी सही है और आपको भी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर आपका एक्यूरेसी खराब होता है तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने को, डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। तो आप अपना इंग्लिश का इसी आप मेंटेन करके चलिए और आप पॉइंट्स में ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन, जो डीआई आपको लगती है कि आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगी या डीआई बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो प्लीज़ डीआई सॉल्व करने की कोशिश मत करें। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करें, अरिथमेटिक के जो इजी क्वेश्चन जो आपको आते हैं आप वो सॉल्व करें। इसके बाद मैंने इसको एनालाइज़ किया तो इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे जो मैं करती तो शायद अच्छा स्कोर मेरा और आ सकता था, और अगर मैं ये पॉइंट्स अच्छा कर देती तो शायद मेरे 60+ मार्क्स आते। अगर आप भी किसी बैंकिंग एग्जाम्स को दे रहे हैं या किसी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड करिएगा और आपको डिफरेंस खुद